जेठा पुत्र था, वो अपने पिता के साथ उसके खेत में काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम देखते हैं कि जेठा पुत्र कई वर्षों से अपने पिता की सेवा कर रहा था। वो अपने पिता के साथ उसकी खेती में काम करने वाला था। वो अपने पिता की वर्षों से सेवा करने वाला लड़का था। और तीसरी बात लिखा है, उसने कभी भी अपने पिता की आज्ञा को नहीं तोड़ा, कभी भी नहीं तोड़ा। आमीन आमीन। और चौथी बात मैं आज आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूं। चौथी बात ऐसा लिखा है, और वो बात पिता अपने पुत्र को बोलता है। जो लास्ट इसी वीक में मुझे वो बात फिर से उसी में से चौथी बात प्रभु ने सिखाई, वो ये है, पिता बोलता है कि पुत्र तो सदा मेरे साथ रहता है। तो चौथी बात, जेठा पुत्र जो था वो अपने पिता के साथ रहने वाला था। आमीन। तो ये चार बातें, मतलब पिता आप परमेश्वर को दर्शाता है, पुत्र जो है वो हमें दर्शाता है, उठाव भी हमें दर्शाता है, और जेठा पुत्र भी हमें ही दर्शाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उठाव पुत्र बनते हो या जेठा पुत्र बनते हो। जब वो एक छोटे से बकरी के बच्चे को मांगने की अपेक्षा करता, अपने पिता को नाराज होता है। छोटा लड़के ने सारा वेश्याओं में पैसा उड़ा दिया, आपने एक मोटा पला हुआ तगड़ा पालतू जानवर काट के पार्टी कर दी, मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं दिया। लेकिन पिता कहते हैं कि तू सर्वदा मेरे साथ रहता, इसलिए जो कुछ मेरा है वो सब कुछ। आमीन। तो इसलिए एक छोटे से भाग में संतुष्ट मत हो जाए। अगर पिता के साथ रहोगे, पिता के साथ सेवा करोगे, पिता के साथ काम करोगे, और अगर पिता की आज्ञाओं को कभी नहीं तोड़ोगे, तो आपको एक छोटा सा भाग लेके संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ तुम्हारे बाप का है वो सब तुम्हारा है। जो कुछ मेरे बाप का है वो सब मेरा है। जो मेरे पिता का है वो सब मेरा है। हालेलुया। 2023वें वर्ष में हम परमेश्वर से अपेक्षा कर सकते कि परमेश्वर मुझे वो भरपूरी दे, पवित्र आत्मा की भरपूरी, क्योंकि जो सब कुछ आपका है वो सब कुछ मेरा है। आमीन। So we can proclaim that, we can believe on that. हम उस पर विश्वास कर सकते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन।